कि किसी दिन डिबेट में ओवैसी जी की वाइफ को बुलाया जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है मैडम या नहीं है। क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि आज ओवैसी जी की दूसरी शादी हो जाए? क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे कि तीसरी शादी हो जाए? क्या उसमें लिखा है मुस्लिम सिविल कोड, हिंदू सिविल कोड? अब मन मर्जी से आप कुछ भी समझे। हम सारी महिलाओं को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उन सबको आगे आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। मेरी अपनी एक वीडियो थी, वो भी बहुत वायरल हुई थी, उसको तक हटा दिया गया ओवैसी साहब ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और सोशल जस्टिस देने में एक बहुत ही कारगर कानून साबित होगा। जिस तरह से यूसीसी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म होती दिख रही है, वहीं हेमंत बिस्वा ने कहा कि ये हर एक महिला के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुबी सक्सेना जी मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कयास लगा रही है बार बार कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? विपक्षी पार्टियां हमेशा से विपक्ष में रहने के नाते विरोध करते हैं। उन्हें बिना कागज़ पढ़े, बिना कानून को जाने सिर्फ विरोध करना ही उनको एकमात्र हथियार दिखता है, जो कि गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बतौर एडवोकेट जब मैं समझती हूँ या अवेयरनेस फैलाने का काम करती हूँ, और मैं महिलाओं को लीगल एड भी देती हूँ, तो कई बार मैं सामने आते हैं जब महिलाएं, तो कोई महिला अगर शहाना है और कोई महिला अगर सीमा है, तो मुझे दुख तब होता है, कष्ट तब होता है जब मैं अगर उनको तलाक जैसी अवस्था बनती है उनकी मैरिशल स्टेज में, शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं पर भी अगर तलाक जैसी स्थिति बनती है, तो मुझे दुख या कष्ट तब होता है जब मैं शहाना और सीमा को पोस्ट मेंटेनेंस एक जैसा मेंटेनेंस नहीं दिला पाती शादीशुदा ज़िंदगी खराब होने के बाद। और कई बार ऐसा भी देखा है कि शहाना कभी इतनी एजुकेटेड भी नहीं निकलती कि उनको मैं कहीं स्वयं अपने पैरों पे खड़े होने की बात कही जाए, क्योंकि उनकी शादियां कभी 21 से भी कम में, क्योंकि शरिया में 15 के ऊपर ही शादी करने का विधान है, तो नहीं 15 तो लेकिन 18-19 इतनी कम आयु में उनकी शादी हो चुकी होती है, और एक 18 या 19 साल की कोई भी लड़की होती है तो वो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाती। जो ग्रेजुएट भी नहीं होगी वो कैसे नौकरी करेगी, जिसका घर टूट गया हो? तो कम से कम पोस्ट डिवोर्स के लिए, सक्सेशन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, डिवोर्स केसेस में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और सोशल जस्टिस देने में एक बहुत ही कारगर कानून साबित होगा। तो आखिर लगातार असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन एक सेकुलर देश में अलग कानून क्यों? सर, ओवैसी तो कह सकते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये बात बतौर महिला ये बात गारंटी कर सकती हूँ कि किसी दिन डिबेट में ओवैसी जी की वाइफ को बुलाया जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है मैडम या नहीं है। क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि आज ओवैसी जी की दूसरी शादी हो जाए? क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे कि तीसरी शादी हो जाए? तो ओवैसी जी कुछ भी कहते रहें, मुझे हर ओवैसी की वाइफ का दिल जीतना है और उसके दिल की बात हमें पता लगानी है कि वाकई वो क्या चाहती है, क्योंकि वो भी एक महिला है, चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, सबको समान अधिकार प्राप्त होने का पूरा अधिकार है इस देश में। लेकिन देखिए, लगातार ओवैसी की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी हिंदुओं को निशाना बनाती है, इसलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है ताकि हमें निशाना बना सके। मैम, पहले तो इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा मुद्दा ही नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इसमें तो यूनिफॉर्म अपने आप में एक बात कह रहा है, सामान नागरिकता कानून। तो सामान नागरिक कानून में जो चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो अब वो चाहे इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? क्या उसमें लिखा है मुस्लिम सिविल कोड, हिंदू सिविल कोड? अब मन मर्जी से आप कुछ भी समझें तो इसमें क्या किया जा सकता है? और फिर अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता तो फिर ये तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत उनको सुरक्षा देने की बात है। उनको तो मुस्लिम पुरुषों को खुद आगे आना चाहिए कि जी हाँ, हम साथ हैं अपने मुस्लिम महिलाओं के लिए। मैं तो कहूँगी ओवैसी जी को खुद इसमें साथ आना चाहिए। कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं जो डिवोर्स से पीड़ित होती हैं और फिर ₹1.25 में मेहर हो जाती है और पोस्ट मेंटेनेंस नहीं मिलता, नंबर 1। नंबर 2, कई मुस्लिम पुरुष दूसरी शादी कर लेते हैं और महिला न चाहते हुए भी कोई भी कानून
किसी भी कानून के तहत वो उनको कुछ नहीं कह पाती। लेकिन अगर कोई हिंदू पुरुष अगर दूसरी शादी करता है तो उसकी महिला को पूरा पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो हिंदू पुरुष के अगेंस्ट कार्यवाही कानूनन कर सकती है। तो इसमें बताइए हिंदू मुस्लिम कहाँ है? ये तो बल्कि मुस्लिम महिलाओं की राइट्स को और सुरक्षा प्रदान कर देगा। तो ये तो सुरक्षा देने वाली बात है। इनहेरिटेंस पे, सक्सेशन पे एंड पोस्ट मैरिज केसेस पे, वो सक्सेशन इनहेरिटेंस में मुस्लिम महिलाएं भी हैं, हिंदू महिलाएं भी हैं। तो मुझे तो लगता है इन पुरुषों की ओबेसी और किसी भी व्यक्ति की बात छोड़कर हम सारी महिलाओं को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उन सबको आगे आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। देखिए, लगातार जो है ओवैसी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिमों को डराया धमकाया जाता है। दूसरी ओर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो उनको हलाला पसंद है, उनको शरिया कानून चाहिए। ऐसा क्यों? आप मुझे ये बताएं, अगर ओवैसी जी कहते हैं कि हाँ मुस्लिम को डराया जाता है, वो किसी डर में रहते हैं? आपको लगता है जिस तरीके से वो अपने स्टेटमेंट्स देते हैं टीवी पर, उस तरीके से कोई डरा हुआ मुसलमान या कोई भी डरा हुआ व्यक्ति कुछ कह सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता वो कह सकता। और मेरी अपनी एक वीडियो थी, वो भी बहुत वायरल हुई थी, उसको तक हटा दिया गया, ओवैसी साहब ने उसको हटवा दिया। मैं कैसे कहूँ कि वो डरते हैं? कोई मुसलमान नहीं डरता, कोई हिंदू नहीं डरता। अगर असुरक्षित हैं इस देश में तो कहीं ना कहीं महिलाओं में असुरक्षा की भावना है, और मुसलमान महिलाओं में तो अत्यधिक है। उनको अपनी परिस्थितियों से और ट्रिपल तलाक से उनको निजात मिली। मैं चाहती हूँ पॉलीगैमी से भी उन महिलाओं को निजात मिले। जिस तरह से 1978 में शाहबानो के साथ हुआ, क्या ओवैसी जी वही चाहते हैं कि हर महिला के साथ, मुस्लिमों की हर महिला के साथ वही हो? मैंने कहा ना, आप ओवैसी जी को छोड़िए, ओवैसी जी की वाइफ को लाइए, उनके साथ डिबेट करेंगे, तब मजा आएगा।